ठीक है। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट सॉल्युबल सब्सटेंस, कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, इनका एब्जॉर्प्शन इजीली नहीं होता। ये इंटेस्टाइन की जो लेयर है एपिथेलियल लाइनिंग, इसको क्रॉस नहीं कर पाते। तो पहले ये मिसल्स में कन्वर्ट होते हैं, देन आफ्टर ये आपके काइलोमाइक्रॉन्स में कन्वर्ट होते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स में कन्वर्ट होने के बाद ही ये लैक्टेल्स में पहुंच पाते हैं। तो इसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ हो रहा है, डायरेक्टली लैक्टेल्स में हो रहा है। ओके, ब्लड वेसल्स को भी क्रॉस करके ये कहाँ पहुँच जा रहा है, लैक्टेल्स में इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं हम कि एब्जॉर्प्शन इसका कहाँ पर होगा, लैक्टेल्स में। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं। आपका जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, ये पहले आपका क्या करते हैं कि एक मिसल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्फेरिकल वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स। दिस वन इज स्फेरिकल वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट, जिसको हम मिसल्स कहते हैं। ओके, ये ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड मिसल्स। ओके, ये मिसल्स जो हैं, दिस वन इज एक्चुअली अ कंपोनेंट ऑफ अ बाइल प्लस फॉस्फोलिपिड्स के कंपोनेंट है, बाइल प्लस फॉस्फोलिपिड्स कंपोनेंट। ओके, अब ये क्या बन गया, वाटर सॉल्युबल बन गया है ना, वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट। तो ये क्या पहुंच सकते हैं एपिथेलियल लाइनिंग तक, यस, एपिथेलियल लाइनिंग तक पहुंच सकते हैं। अब ये आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग तक पहुंच गए हैं। ओके, इंटेस्टाइन सेल तक पहुंच गए हैं। सेल के अंदर की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर एक कोटिंग, कवरिंग चढ़ाने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने पढ़ा हो, प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे कि इसके ऊपर लिपिड की कवरिंग बना देंगे। ओके, जब लिपिड की इसके ऊपर कवरिंग बन जाएगी, दिस वन इज अ स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स बन गया। स्मॉल फैट्स ड्रॉपलेट्स जो हैं उसको हम बोलते हैं इज अ काइलोमाइक्रॉन। ओके, स्मॉल फैट्स मिसल्स, दिस वन इज कॉल्ड, नेम इज द काइलोमाइक्रॉन। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। काइलोमाइक्रॉन क्या होते हैं आपके, दिस वन इज अ स्फेरिकल शेप, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट्स। ओके, फैटी ड्रॉपलेट्स कह सकते हैं, स्मॉल फैटी ड्रॉपलेट, स्फेरिकल स्मॉल फैटी ड्रॉपलेट्स। दिस वन इज कॉल्ड अ काइलोमाइक्रॉन। ओके, अब काइलोमाइक्रॉन में कन्वर्ट होने के बाद क्या ये इजीली डिसोसिएट कर, डिफ्यूज कर सकते हैं, लाइनिंग को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, यस, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये लाइनिंग को क्रॉस करके लैक्टेल में पहुंच जाते हैं। तो इसका एब्जॉर्प्शन, बाकी सबका एब्जॉर्प्शन तो आपका ब्लड वेसल्स में हो रहा है, बट आपका फैट ग्लोब्यूल्स का एब्जॉर्प्शन लैक्टेल में होता है। दिस वन इज अ लिम्फ वेसल्स। ओके, लैक्टेल में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, लार्जेस्ट लिम्फ वेसल्स है। दिस वन इज, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं आपके लिए, इज अ लिम्फ वेसल्स। ओके, तो आपका ये हो गया कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। एंड वाटर का मैंने आपको बता दिया, सिंपल डिफ्यूजन से ही, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू भी मेनली 90% वाटर आपका इंटेस्टाइन के ल्यूमन पार्ट में एब्जॉर्ब होता है। 90% वाटर इज बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, बाकी कुछ अमाउंट सिंपल डिफ्यूजन से भी चल जाता है। ओके, एंड इसके बाद आपका प्रोसेस आती है इफिकेशन की। ओके, डिफिकेशन की जो प्रोसेस है आपकी, दिस वन इज अ इजेक्शन प्रोसेस। Okay, final process is the, okay, this one is the final और last process। जो remaining undigested particles हैं, okay, waste particle हैं, वो आपके कोलोन में collectively इकट्ठे होने लगते हैं। एंड उसके बाद क्या है, आपका रेक्टम पार्ट है जहाँ पे दो स्पिंक्टर प्रेजेंट है, इंटरनल स्पिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स। ओके, कलेक्टिवली वहाँ पे जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं वो सिग्नल पहुंचाते हैं। ओके, एंड अंदर वाला जो स्पिंक्टर है, इंटरनल स्पिंक्टर इज अ इनवॉलेंट्री एंड एक्सटर्नली इज अ वॉलेंट्री। ओके,
तो इंटरनली जो है वो सिग्नल पहुंचाएगा कि दिस वन इज़ अ डिफिकेशन का टाइम है। ओके, दैन द ओपनिंग, और उसके बाद एब्डोमिनल प्रेशर के थ्रू, एब्डोमिनल प्रेशर इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा कोलोन पार्ट में, एंड डिफिकेशन जो फीकल मैटर है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो बाहर एलिमिनेट आउट होंगे। ओके, तो ये प्रोसेस होती है आपकी इजेशन की प्रोसेस। दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ इजेशन। के इजेशन जिसको डिफिकेशन भी कहते हैं। ओके, डिफिकेशन की प्रोसेस है जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है, मैंने बता दिया, जिसको कलेक्टिवली कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, आपके कोलोन पार्ट में, रेक्टम पार्ट में आपका मेजरली वाटर का एब्जॉर्ब हो गया है उन अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस से। एंड उसके बाद आपका इसके अंदर कुछ बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे द फीकल्स का जो कलर है वो येलोइश दिखाई देता है। नेम ऑफ द पिगमेंट, ओके, पिगमेंट्स जो कि बाइल डेरिवेटिव्स हैं, बाइल पिगमेंट्स के। ओके, नोट करके नेमिंग लिख देंगे। जो आपके फीकल मैटर में प्रेजेंट हैं, ओके, कि फीकल मैटर को येलोइश कलर दे रहे हैं। दे प्रोवाइड द येलोइश कलर और येलो कलर टू द फीकल मैटर। दिस वन both are responsible. This one very important. Okay, stercobilinogen and stercobili, these two are bile pigment derivative जो कि फीकल मैटर को येलोइश कलर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, इसके बाद कुछ न्यूट्रिशन फैक्टर्स बचे हैं आपके, वाइटामिन्स के। बस एक लेक्चर में आपका न्यूट्रिशन और वाइटामिन्स को मुझे बताना है, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। ओके, तो ऑल ओवर प्रोसेस मैकेनिज्म यहाँ पे कंप्लीट हुई है हमारी। ओके, थैंक यू एवरीवन।